प्रोफेसर ए प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये सेट 2 है। प्रीवियस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप जा सकते हैं। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, पीडीएफ एंड रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। दूसरा कथन, वर्तमान में युद्ध, आक्रमण तथा आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं। पहला कथन, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। ये कथन एकदम सत्य है। वर्तमान में युद्ध, आक्रमण तथा आंतरिक उपद्रव, ये शब्द सही नहीं है। वर्तमान में आंतरिक उपद्रव की जगह पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। इसलिए वर्तमान जब भी शब्द आएगा तो आंतरिक उपद्रव की जगह पर हम यूज़ करेंगे सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन, ये कथन गलत हो गया। पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली। संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह विशेषता किस देश से ली गई है? संयुक्त बैठक की प्रावधान के संदर्भ में 108 अनुच्छेद व्यवस्था करता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी। जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है आपातकाल, और ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता और एकल नागरिकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने ली हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता, यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण, यह विचार ब्रिटिश मूल का है। उपरोक्त में से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें ना तो पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता या समता, ये विचार ब्रिटिश मूल का है, और विधि का समान संरक्षण, ये विचार यूएसए से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान में अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। यह कथन सत्य है। संविधान में आर्टिकल 17 अस्पृश्यता शब्द के बारे में बताता जरूर है, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं देता है। भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कथन भी सत्य है। 1954 में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा शब्दों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, ये कथन भी सत्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। यहाँ पर 10 की जगह 8 होगा। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो हमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 91वां संविधान संशोधन 2003, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। केंद्रीय सरकार के लिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए 15% से ज़्यादा आकार नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था हिंदू बिल कोड, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो पावर का यूज़ ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1984 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड।
DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समक्ष समता और एकल नागरिकता, कनाडा से संघात्मक संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स यानी कि मूल अधिकार। अगला सवाल, धन विधेय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट को रीट निकालने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 226। आज का अंतिम प्रश्न, संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इस दृष्टि से देखें तो नागालैंड नहीं आता है, तो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel because the more we know, the more we grow. Have a good day.